हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ न्यू टॉपिक को समझेंगे। तो जैसे हम एक बिल को ओपन कर रहे हैं, इस बिल में आप देखेंगे ये जो डिटेल है वो बेचने वाले का डिटेल है और ये जो डिटेल है वो खरीदने वाले का डिटेल है। और क्या इसमें बेचा गया है, तो ये सैमसंग का फ़ोन बेचा गया है, एक क्वांटिटी और ये उसका प्राइस है। ये एक बिल है और मैं सेम एक और आपको बिल दिखा रहा हूँ। जैसे आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी बेचने वाला सेम है, खरीदने वाला सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। तो दोनों बिल में आपको डिफरेंट क्या दिखा, ये कंपनी का लोगो का। तो आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग अगर आपके बिल प्रिंट में कंपनी का आपका लोगो नहीं प्रिंट हो रहा है, तो आप उस आपके पास अगर लोगो अवेलेबल है तो आप कैसे टैली में सेट करें कि आपका बिल के साथ आपका कंपनी का लोगो प्रिंट होने लगे। तो चलिए हम लोग टैली में चलते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैली ओपन कर लिया और टैली में हम सेल्स रजिस्टर में चलते हैं। तो सेल्स रजिस्टर में चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और यहाँ से सेल्स रजिस्टर में जाएंगे। सेल्स रजिस्टर में मैंने ऑलरेडी एक एंट्री पास करके रखा है अप्रैल मंथ में। जो एंट्री आप देख रहे थे वही एंट्री यहाँ पे है। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं और ओपन करके हम क्या करते हैं ना, इसका प्रिंट निकाल के देखते हैं कि मेरे प्रिंट में कंपनी का लोगो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल पी और हम लोग यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की आई है या फिर आप माउस से क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि मेरा ये बिल तो आ गया। अल्ट जेड करके आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो अल्ट जेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बिल तो दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई मेरा कंपनी का लोगो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब कंपनी का लोगो इसमें सेट करेंगे। तो सेट कैसे करेंगे उसको अब देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से एस्केप करके बैक चलेंगे। बैक करके हम लोग यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। अब यहाँ से सबसे ऊपर में आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रिंट का ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है, अल्ट पी। तो हम लोग कीबोर्ड से अल्ट पी करते हैं। अल्ट पी करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना होगा जिसका शॉर्टकट एन है, या फिर आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम माउस से क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंपनी डिटेल के अंदर, इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेशन टू प्रिंट एक्सपोर्ट और शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप बिल को प्रिंट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे या किसी पार्टी को व्हाट्सएप पे या मेल पे शेयर करेंगे, तो उस दौरान भी आपका कंपनी का लोगो बिल में अटैच होकर के पार्टी के पास चला जाएगा। तो इसको अब लगाने के लिए क्या करेंगे, तो इस ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करते ही आप देखेंगे हम लोग इसके अंदर इंटर हो गए। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेशन, ये तो जो लिख रहा था वही ऑप्शन है। हम लोग नीचे देखते हैं कि ओनली बीएमपी एंड जेपीजी फाइल फॉर्मेट आर सपोर्टेड। मतलब अगर आपका लोगो जेपीजी या फिर बीएमपी फाइल है तभी टैली उसको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज सपोर्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे कुछ साइज को लेकर के रिकमेंडेशन है कि आप ये साइज अगर डालेंगे तो आपका जो लोगो है अच्छे से सेट होकर के आएगा बिल में। तो अब सेट कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन को यस करते हैं। तो वाई प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करके इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपसे इमेज पाथ मांगा जा रहा है। तो इमेज पाथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लें। अगर मुझे पता है कि मेरा लोगो कहाँ पे रखा हुआ है तो हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो भी मेरे कंप्यूटर का ड्राइव होता है, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव, वो आपको शो होने लगेगा। तो मेरा लोगो कहाँ पे है, तो मेरा लोगो डी ड्राइव में है। एक बार हम क्या करते हैं ना, लोगो को ओपन करके देख लेते हैं कि मेरा लोगो है कहाँ पे। तो हम फाइल एक्सप्लोरर में गए, यहाँ से डिस पीसी में जाएंगे और यहाँ से हम लोग डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव में जाने के बाद एक मैंने फोल्डर बना के लगा है कंपनी लोगो। कंपनी लोगो को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट के नाम से फोल्डर है। इसको अगर हम लोग जूम करें तो आपको दिखेगा कि ये मेरा एक लोगो है। ठीक है, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। तो मेरा ये लोगो है जिसे मुझे बिल में सेट करना है। तो हम लोग इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है, पीएनजी है। तो मेरा पीएनजी है, तो अगर हम इस फाइल को सेट करेंगे तो ये लोगो टैली सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए एक बार हम लोग पहले सेट करके देख लेते हैं। अगर सपोर्ट कर गया तो अच्छा बात है, अदरवाइज हम लोग इसको फाइल फॉर्मेट को चेंज करेंगे। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ये पीएनजी है तो टैली इसको सेट तो कर लेगा बट बिल में प्रीव्यू नहीं कर पाएगा। तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे इसका एड्रेस को कॉपी करना होगा, या फिर आप एक ऑप्शन जो हम लोग बता रहे थे उसी को पहले देखते हैं। तो टैली में जाते हैं। आपने ये तो देख लिया कि मेरा लोगो कहाँ पे है। तो डी ड्राइव में जाने के बाद कंपनी लोगो का एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरा लोगो पड़ा हुआ है। तो हम लोग टैली में जाते हैं।
यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में हम लोग गए थे, अब यहाँ से डी ड्राइव में जाएंगे, डी ड्राइव में कंपनी लोगों के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इमेज पाथ आपका जो पाथ था आपका डी ड्राइव और कंपनी लोगो वो सेट हो गया। लेकिन मेन बात क्या है ना कि इस फाइल फॉर्मेट के अंदर ये मैंने एड्रेस तो सेट कर दिया, इस एड्रेस के अंदर आपको टैली कोई भी फाइल को फाइंड नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि टैली केवल जेपीजी और बीएमपी फाइल को ही फाइंड करेगा, केवल उसी को सपोर्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे पाथ तो डाल दिया, फिर भी क्या हो रहा है कि टैली उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसे एक ऑप्शन और होता है, तो हम लोग क्या करते हैं वो ऑप्शन को भी ट्राई करते हैं कि हो सके उससे दिख जाए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फोल्डर में जाते हैं और कंपनी फोल्डर जो मेरा ये था इसको ओपन करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे डायरेक्ट इस फाइल पाथ का जो इसका एड्रेस है उसको हम कॉपी करेंगे। तो उसको कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जो आपको ये एड्रेस दिख रहा है कि दिस पीसी डी ड्राइव और कंपनी लोगो, इसके राइट हैंड साइड आपको ब्लैंक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपका ये ब्लू मार्क से सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना, मैं माउस से एक बार और क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये सारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको स्लैश दिख रहा है ना यहाँ पे, सेम स्लैश को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो सेम स्लैश को टाइप करने के बाद क्या होगा, मैंने स्लैश टाइप किया। अब आप देखेंगे जो मेरा फोटो का नेम था ना वो यहाँ पे आ गया। तो अगर हम माउस से इसको क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर ओपन हो रहा है। तो मुझे ओपन नहीं करना है, इस फाइल पाथ को मुझे कॉपी करना है। तो हम फिर से प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्लैश लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से डाउन एरो, अगर हम डाउन एरो करेंगे तो आप देखेंगे नाम यहाँ पे आ गया है। अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करके कर लीजिए या माउस से कर लीजिए जैसे आपको इजी लगे। अब इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर से वापस से टैली में जाएंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की जगह हम स्पेसिफाई पाथ का यूज करेंगे। तो एक बार हम बैक चलते हैं, यहाँ से एंटर किए। अब यहाँ पे आपको ऊपर में स्पेसिफाई पाथ का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें जब इंटर करेंगे तो आप जो पाथ को कॉपी किए हैं उसको यहाँ पे कंट्रोल भी से पेस्ट कर दीजिए। ये पाथ पेस्ट हो गया, अब इसको इंटर कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका इमेज पाथ है ये डी ड्राइव कंपनी लोगो और जो भी फाइल का नाम था वो यहाँ पे सेट हो गया है। अगर हम इसमें इंटर करें तो आपको दिखेगा कि इमेज पाथ में जो मेरा पाथ था वो आ गया और इमेज फाइल नेम जो मेरा इमेज है उसका नाम क्या था तो वो नाम यहाँ पे आ गया। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना ना भूलें। अगर आप इसको एक्सेप्ट एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे इस स्क्रीन से तो ये आपका सेट तो होता है बट सेव नहीं हो पाता है। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। तो कंट्रोल ए से आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। अब आप बाहर निकल गए। अब वापस से हम बिल को प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कि मेरा लोगो आता है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और सेल्स रजिस्टर। तो सेल्स रजिस्टर में गए, इस बिल को ओपन किए, फिर से इस ट्रांजेक्शन को ओपन किए, कंट्रोल पी और प्रीव्यू। आप देखेंगे यहाँ पे आपका लोगो नहीं आया है। नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि मेरा फाइल जो है वो पीएनजी है। तो पीएनजी को अब मुझे क्या करना होगा, या तो बीएमपी या तो जेपीजी में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद हम लोग गूगल ओपन करते हैं। हम लोग गूगल के थ्रू इसको क्या करते हैं, फाइल को कन्वर्ट करते हैं। तो गूगल क्रोम हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ से गूगल क्रोम में आपको क्या सर्च करना होगा, आपका फाइल क्या है पीएनजी, तो पीएनजी टू जेपीजी कि मुझे पीएनजी को जेपीजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ कन्वर्टर आ गया, यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। कोई भी साइट का यूज करके आप कर सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर जो साइट आ रहा है हम लोग उसी को यूज करते हैं, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर। तो इसको ओपन किए, इसको ओपन करते ही आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करना होगा। तो अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में जहाँ भी होगा, मेरे सिस्टम में तो जहाँ है वो ऑटोमेटिक खुल रहा है। ऐसे सपोज मेरे सिस्टम में डी ड्राइव में कंपनी लोगों के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दिस पीसी में गए, डी ड्राइव में गए और यहाँ से कंपनी लोगो में गए। इस लोगो को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ नीचे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे। फाइल मेरा अपलोड हो गया।
अपलोड होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑल है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये मेरा लोगो जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो इस इमेज को क्या करते हैं, ये डाउनलोड होके डाउनलोड में चला गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम उसी जगह पे पेस्ट करते हैं। तो जैसे ये मेरा डी ड्राइव है, कंपनी लोगो है, और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा पीएनजी है और ये मेरा जेपीजी है। तो अब हम क्या करते हैं, सेम तरीके से ये जेपीजी वाले पाथ को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जाके ये ब्लैंक जगह पे मैंने क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया, और फिर ये स्लैश को हम लोग यूज करेंगे। अब आप देखेंगे आपको दो नाम आ रहा है, एक जेपीजी वाला और एक पीएनजी वाला। तो आपको कौन सा यूज करना है? तो मुझे जेपीजी वाला यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, जेपीजी वाले पे जाएंगे। जेपीजी का नाम आ गया, यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, और वापस से टैली में जाकर के हम लोग पेस्ट करेंगे। तो टैली में गए, वापस से हम लोग यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ डाउन जा करके इस ऑप्शन में इंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे इंटर करके, और आपको वापस से स्पेसिफाई पाथ में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। तो मेरा आप देखेंगे स्क्रीनशॉट 74 जेपीजी फाइल फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे इसको इंटर करेंगे और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मेरा स्क्रीन एक्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि अब मेरा प्रिंट प्रीव्यू में लोगो आता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट बुक और सेल्स रजिस्टर। तो अप्रैल में मेरा ट्रांजेक्शन है, अप्रैल में इंटर करेंगे और ये ट्रांजेक्शन को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ कंट्रोल टी और यहाँ से प्रीव्यू, आप देखेंगे सक्सेसफुली मेरा लोगो बिल में आना शुरू हो गया है। तो ये है आपका सही तरीका लोगो को बिल में लाने का। ये आप जब प्रिंट करेंगे तब भी लोगो आएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहें तो भी आएगा, मेल करना चाहें किसी को तो भी आएगा, या फिर आप पीडीएफ एक्सपोर्ट करेंगे तो भी आएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। तो समझ में आ गया, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।